Bridge and Mohan are partners in the firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. Evenly मतलब हर महीने के मिड में उन लोगों ने क्या किया है, ड्राइंग विड्रॉ किया है. तो देखो जैसे अगर अपन ब्रिज का देखें तो टोटल ड्राइंग्स ही दे रखी है अपन को, ठीक है, पर मंथ की नहीं दे रखी है. टोटल क्यों 6 मंथ लगाओगे, इवनली है तो आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा. क्यों ऐसे मिडल ऑफ मंथ का आंसर 6 है, ठीक है. नहीं वो शायद एंड का है, ठीक है. तो मिडल ऑफ ईच मंथ किया है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो. लर्न करना है तो कर भी सकते हो कि मिडल ऑफ ईच मंथ तो 6 मंथ ही आता है, ठीक है. और अगर आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी लगाओ, एवरेज पीरियड मेथड, हाँ, और वो प्रोडक्टिव है दूसरा जो डेट वाइज मल्टीप्लाई करना है वाला, ठीक है. एप्रोप्रिएट मतलब जो लगना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है कौन सा लगना चाहिए, ठीक है. नहीं रखो, ठीक है. एप्रोप्रिएट अब तुम खुद सोचोगे कि उसमें मुझे कौन सा मेथड लगाना है, ये रेगुलर इंटरवल वाला कि इरेगुलर इंटरवल वाला, ऐसे एप्रोप्रिएट, ठीक है. तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग plus months left after the last drawing upon 2. अब मिडल ऑफ ईच मंथ तो पहली ड्राइंग कब की होगी, केवल 11.5, 15 अप्रैल के बाद 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका 6 मंथ्स आएगा, ठीक है. तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगाओगे, फोकस करने की जरूरत नहीं है. टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12. अब देखो टोटल ड्राइंग्स अपन को किस दो की चाहिए ना, ब्रिज एंड मोहन. तो ब्रिज की टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 48,000 इनटू रेट परसेंटेज इंटरेस्ट का कितना है 10% इनटू एवरेज पीरियड है 6/12. करो कितना आ रहा है 2400. फिर मोहन की टोटल ड्राइंग्स कितनी है 36,000 का 10% 6/12 कितना आएगा, क्लियर है. सम नंबर 39 होमवर्क है. क्यों हार्ड है, सेम एवरेज पीरियड तो निकालोगे. और टोटल ड्राइंग्स तुमने कितनी ली 10,000, हाँ 1,20,000 लोगे. क्यों 10,000 अरे एवरी मंथ हर 15 तारीख को निकाल रहे तो टोटल तो 12 बार ही निकाला होगा ना. 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, ऐसे टोटल तो 12 टाइम्स ही निकाला होगा ना. वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. हर क्वार्टर की एंड पे 9,000 रुपए विथड्रॉ किए, क्वार्टर की एंड, ठीक है. क्वार्टर होता कब है, फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल टू जून, ठीक है. तो फर्स्ट विड्रॉल उसने जून की एंड पे किया होगा, ठीक है. तो जून की एंड के बाद कितने महीने बचे, 9 मंथ्स बचे. 3 महीने काटने ना, अप्रैल मई जून, तो 9 मंथ्स बचे, ठीक है. तो 9 प्लस लास्ट क्वार्टर कब होता है दिया 31 मार्च, जैन टू मार्च वाला लास्ट क्वार्टर होगा. तो उसने लास्ट मार्च में विड्रॉ किया होगा, तो 0 मंथ्स लेफ्ट ऑफ द लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4.5. सो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा 4.5. अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगाओ, लिख लो ना. टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100
इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है, अब इसने 9,000 ईच क्वार्टर, तो ऐसा कितनी बार विड्रॉ किया होगा उसने? 4 बार। 12 से मल्टीप्लाई मत करना, हर क्वार्टर में 9,000 विड्रॉ किए। ठीक है, तो हर क्वार्टर की एंड पे तो ऐसे 4 बार ही विड्रॉ किया होगा। तो 9 4 जा 36,000, रेट इज 10%, 6% इंटू एवरेज पीरियड अपना निकला 4.5/12। आया समझ में? क्लियर है? देखो, A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September. Calculate interest on capital of 5% for the period of 6 months ended. अब उसने सिर्फ सितंबर तक विड्रॉ किया है ना, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो पहला तो कब विड्रॉ किया होगा? अप्रैल। लेकिन उसने विड्रॉ सिर्फ सितंबर तक किया है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिकॉज सितंबर तक ही विड्रॉ किया। 6 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1, सितंबर की बिगिनिंग में विड्रॉ किया होगा ना, 0 की बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो सितंबर, हाँ, तो 3.5 एवरेज पीरियड 3.5, तो ऐसे 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया होगा, तो टोटल ड्राइंग्स 24,000 हो गई होगी इंटू 3.5/12। ठीक है, capital account of Tisha and Divya showed a credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively. After taking into accounts drawings and net profit of 5 lakh, drawings for the year, drawings of the partners during the year ended 31st March 2024. टीशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो, टीशा ने जो विड्रॉ किया है वो रेगुलर बेसिस पे, बट देखो दिव्या ने जो विड्रॉ किया है एक बार 31 मई को, फिर एक बार नवंबर, एक बार फेब, तो क्या ये रेगुलर इंटरवल पे है? तो उसमें आप एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो कर लो, फर्स्ट वाला तो आप एवरेज पीरियड निकालोगे, एवरेज पीरियड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मंथ्स लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग, तो अब इसने किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर के बाद मंथ्स कितने बचे? 9 प्लस मंथ्स लेफ्ट ऑफ द लास्ट ड्राइंग 0। ठीक है, 4.5 आएगा ना। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे ऑन कैप ड्राइंग्स? कौन है फर्स्ट पार्टनर? टीशा ना। अब इसकी टोटल ड्राइंग्स देखो, क्वार्टर वाइज अगर उसे हर क्वार्टर में 25,000 निकाले तो 4 क्वार्टर में 1 लाख होगा। ठीक है, 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/100 इंटू 4.5/12। तुमको दूसरों की उपाधि करनी क्यों? कैसे निकालोगे? दिव्या का हर महीने अलग, मतलब उसने जो ड्राइंग्स निकाली है वो हर बार अलग अलग निकाली है, तो आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, उसने जो फर्स्ट मई को निकाली है ड्राइंग्स कितनी है उसकी? 20,000, उसका 6%। अब मई से लेके मार्च तक इंटरेस्ट लगाओ। अच्छा, 31 मई है तो मई काउंट नहीं होगा, तो 10 मंथ्स होगा, तो इसका 10/12 करो, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है, और लास्ट वाला उसने फर्स्ट फेब को निकाला, फर्स्ट फेब को 12,500 इंटू 6, 2 महीने आएंगे ना। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो टोटल ड्राइंग्स का इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ये कब मेथड लगाना है? जब आपके रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स नहीं हो, और आप एवरेज पीरियड कब लगाओगे? जब आपके पास एवरेज इंटरवल पे, मतलब ये सेम इंटरवल पे ड्राइंग्स हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा है, तो क्या करें? वो कैपिटल दे रखा है 10 लाख और 7,50,000 उस पे लगा दे,
क्यों? ये आफ्टर ड्रॉइंग से नेट प्रॉफिट है। अपन इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं हमेशा? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, अब पहले वाले कंसेप्ट भूल मत जा, बात चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और आपको जो कैपिटल दे रखा है इट इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा वर्कबैक मेथड से। ठीक है, अपने पास क्या होता है ओपनिंग कैपिटल में, अपन इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट क्या करते हैं? ऐड माइनस क्या करोगे? तो आपके पास क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको दोनों का दे रखा है 10 लाख एंड 7,50,000। फर्स्ट कौन था? ये तीशा की टोटल ड्राइंग्स कितनी थी? नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग्स अपन को इंटरेस्ट नहीं देना है। ड्राइंग्स कितना है? 1 लाख। और इसकी ड्राइंग्स कितनी है? ऐड करो 20,000, 17,500 प्लस 12,500, 50,000। और नेट प्रॉफिट देखो, आपने 5 लाख को डिवाइड किया होगा। अब 5 लाख को कौन से रेशियो में डिवाइड किया होगा? इक्वल। क्यों इक्वल रेशियो? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो 2,50,000 और 2,50,000 आपने दे दिया होगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, वर्क बैक करोगे तो ये प्लस ये माइनस, 11 लाख माइनस 250, इसका 8,50,000। अरे क्यों 850 होगा ना, 11 में से दो उल्टा चलेंगे ना। और इसका कितना आ रहा है? 8 लाख माइनस 250, 5,50,000। ठीक है, अभी अपना ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट वन है कौन? तीशा का आएगा 8,50,000 का 10%। और दूसरी कौन है? दिव्या है। दिव्या 5,50,000। ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया था टॉपिक। हाँ, आया समझ में?